मिस्र, इजिप्ट अपनी खास जगह और शानदार इतिहास की वजह से हमेशा से दुनिया की इकोनॉमी में एक अहम रोल निभाता रहा है। यह देश अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के बीच एक पुल का काम करता रहा है, जिसने हजारों सालों से ट्रेड और कल्चर पर असर डाला है। हाल ही में इजिप्ट की इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही है और आने वाले सालों में अच्छी प्रोग्रेस की उम्मीद है। इजिप्शियन सरकार ने इकोनॉमी को मजबूत करने और बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन कोशिशों का फल अब मिलना शुरू हो गया है, जैसा कि बेहतर होते हुए इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं। जब हम इजिप्ट के इकोनॉमिक लैंडस्केप को और देखेंगे तो हम उन खास चीजों पर बात करेंगे जो इस प्रोग्रेस की वजह हैं और उन चैलेंजेस पर भी जो अभी बाकी हैं। मिस्र की इकोनॉमिक ग्रोथ में लोगों का काफी इंटरेस्ट रहा है, स्पेशली 2020 के स्टार्ट में आई प्रॉब्लम्स के बाद। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कंट्री की ग्रोथ रेट 2.4% तक गिर गई। इसका रीजन करेंसी क्राइसिस और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जिन्होंने स्वेज कैनाल और टूरिज्म जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को नुकसान पहुंचाया। लेकिन रीसेंट एस्टिमेट से लगता है कि इकोनॉमी बेहतर हो रही है और होप है कि 2025 में ग्रोथ 3.8% और 2026 तक शायद 4.3% तक पहुंच जाएगी। इस इंप्रूवमेंट के पीछे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और स्पेशल इन्वेस्टमेंट का हाथ है। इजिप्शियन गवर्नमेंट ने IMF के साथ मिलकर इकोनॉमी के ओवरऑल एनवायरनमेंट को स्ट्रेंग करने पर फोकस किया है। इसमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, डेट्स को मैनेज करना और करेंसी की वैल्यू में फ्लेक्सिबिलिटी लाना शामिल है। 2025 के स्टार्टिंग इंडिकेटर्स बताते हैं कि इकोनॉमी ऊपर की तरफ जा रही है और फर्स्ट क्वार्टर में ग्रोथ उम्मीद से ज्यादा हुई है। इंप्रूवमेंट का रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन मिस्र के स्पेशल स्टेप्स और दूसरे कंट्रीज से फ्रेंडशिप फ्यूचर की प्रॉस्पेरिटी के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देते हैं। कई अहम चीजें मिस्र की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा रही हैं, जिनमें रिफॉर्म्स और इन्वेस्टमेंट का सेंट्रल रोल है। IMF की मदद से चलने वाला रिफॉर्म प्रोग्राम इकोनॉमी के बड़े माहौल को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत अहम रहा है। इन रिफॉर्म्स के खास पहलुओं में महंगाई से निपटने के लिए स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी और देश की फाइनेंशियल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए कर्जों का अच्छा मैनेजमेंट शामिल है। प्राइवेट सेक्टर की तरक्की भी मिस्र की इकोनॉमिक बेहतरी की एक और अहम वजह है। सरकार प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भरपूर बढ़ावा दे रही है और अलग अलग सेक्टर्स में दोबारा इन्वेस्टमेंट को तेज कर रही है। बाहर से आने वाली इन्वेस्टमेंट, खास तौर पर UAE के सरकारी फंड से, ने मिस्र के इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स को और मजबूत किया है। प्रॉपर्टी के सेक्टर में भी जबरदस्त तरक्की हुई है, जो डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ खींच रहा है। कारोबार के लिए अच्छा माहौल बनाकर और अपनी खास लोकेशन का फायदा उठाकर मिस्र दुनिया की इकोनॉमी में अपना रोल बढ़ाने के लिए तैयार है। महंगाई इजिप्ट के लिए एक लगातार प्रॉब्लम रही है, लेकिन हाल हाई KE ट्रेंड्स दिखाते हैं कि इसमें कमी आ रही है। 2024 में एवरेज 33% की हाईएस्ट लेवल पर पहुंचने के बाद उम्मीद है कि 2025 में महंगाई कम होकर 19.7% और 2026 तक और भी कम होकर 12% तक आ जाएगी। यह कमी स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसीज और करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिशों का नतीजा है। सेंट्रल बैंक का मार्च 2024 में इजिप्शियन पाउंड को फ्री फ्लोट करने का फैसला भी इस प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल अदा कर चुका है। कुछ वैल्यू में कमी के बावजूद मार्केट के हिसाब से करेंसी की कीमत तय करने की तरफ यह कदम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए एक पॉजिटिव कदम समझा जाता है। महंगाई में कमी इजिप्शियन कंज्यूमर्स की परचेसिंग पावर को बेहतर बनाने और डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए देश की अट्रैक्शन को भी बढ़ाती है, क्योंकि इससे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ज्यादा रिलायबल होता है। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देश ग्रोथ के लिए ज्यादा स्ट्रांग और अच्छा माहौल बना सकता है, जिससे आखिर में ग्लोबल इकोनॉमी में उसकी पोजीशन बेहतर होगी। पांचवां हिस्सा, अहम शोबे, टूरिज्म, स्वेज कैनाल और रियल एस्टेट। मिस्र की इकोनॉमी ज्यादातर निर्भर करती है कुछ खास सेक्टर्स पर, जिनमें टूरिज्म, स्वेज कैनाल और रियल एस्टेट सबसे अहम हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री, जो मिस्र की इकोनॉमी का एक अहम पिलर है, कोविड-19 महामारी और आसपास के झगड़ों के असर से धीरे धीरे ठीक हो रही है। जैसे जैसे दुनिया भर में ट्रैवल फिर से शुरू हो रहा है, मिस्र का रिच कल्चरल हेरिटेज और हिस्टोरिकल जगहें
दुनिया भर से आने वालों को अपनी तरफ खींच रही हैं, जो बाहर से पैसा आने और जॉब्स का एक अहम सोर्स है। स्वेज कैनाल एक और अहम इकोनॉमिक एसेट दुनिया के ट्रेड में सेंट्रल रोल निभाती है। हाल की मुश्किलों के बावजूद, जिनमें आसपास के झगड़ों की वजह से रुकावटें शामिल हैं, यह कैनल इंटरनेशनल शिपिंग के लिए एक अहम रास्ता बनी हुई है। रियल एस्टेट सेक्टर भी इकोनॉमिक ग्रोथ का एक अहम ड्राइवर बनकर उभरा है, जो काफी डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ खींच रहा है। बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जिन्हें अहम पार्टनरशिप्स और इन्वेस्टमेंट से मदद मिल रही है, शहरी लैंडस्केप को बदल रहे हैं और डेवलपमेंट के नए मौके बना रहे हैं। छठा हिस्सा, ट्रेड रिलेशंस और ग्लोबल पोजीशन। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और यूरोप के संगम पर इजिप्ट की इंपॉर्टेंट लोकेशन उसे ग्लोबल ट्रेड में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनाती है। कंट्री ने इस लोकेशन का फायदा उठाकर अलग अलग रीजन्स के साथ स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशंस बनाए हैं, जिससे उसका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ा है। ट्रेड पार्टनरशिप्स को बढ़ाने पर फोकस ने इजिप्ट को वेस्टर्न और एशियन दोनों मार्केट्स के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए मोटिवेट किया है। यह बैलेंस्ड अप्रोच इजिप्ट को अलग अलग रीजन्स में अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने देता है, जिससे ग्लोबल इकोनॉमिक उतार चढ़ाव के सामने उसकी वल्नरेबिलिटी कम होती है। कंट्री का रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स में पार्टिसिपेशन ग्लोबल इकोनॉमी में उसके इंटीग्रेशन को और स्ट्रेंथन करता है। इजिप्ट की ट्रेड स्ट्रैटेजी को उसके स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर से सपोर्ट मिलता है, जिसमें सुएज कैनाल शामिल है, जो ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड के एक बड़े हिस्से को फैसिलिटेट करता है। एक फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव ट्रेड स्ट्रैटेजी को मेंटेन करके इजिप्ट अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक पोजीशन को एनहांस और सस्टेनेबल ग्रोथ को आगे बढ़ाना जारी रख सकता है। सातवां हिस्सा, चैलेंजेस और खतरे, इलाकाई झगड़े और कर्ज। पॉजिटिव आउटलुक के बावजूद इजिप्ट को कई चैलेंजेस और खतरों का सामना है, जो इसकी इकोनॉमिक डायरेक्शन पर असर डाल सकते हैं। आसपास के झगड़े और पॉलिटिकल टेंशन्स बड़ी चिंता की बात है, जो टूरिज्म और सुएज कैनाल जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को अफेक्ट कर रहे हैं। ज्यादा बाहरी कर्ज इजिप्ट के लिए एक और बड़ी प्रॉब्लम है। देश पर कर्ज का बड़ा बोझ इसकी फाइनेंशियल हेल्थ पर दबाव डालता है और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने की इसकी एबिलिटी को लिमिट करता है। इस चैलेंज से निपटने के लिए और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को श्योर करने के लिए कर्ज का इफेक्टिव मैनेजमेंट और फाइनेंशियल डिसिप्लिन जरूरी है। देश क्लाइमेट चेंज से भी अफेक्ट हो सकता है, जो एग्रीकल्चर, पानी के रिसोर्सेज और ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर असर डाल सकती है। इन खतरों के बावजूद इजिप्ट के इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स और इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स मजबूती की फाउंडेशन देती हैं। आठवां हिस्सा, ग्लोबल स्थिरता पर एक्सपर्ट्स की राय। फॉर्मर इजिप्शियन फॉरेन मिनिस्टर नाबिल फाहमी जैसे एक्सपर्ट्स ने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ग्लोबल स्थिरता की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया है। फाहमी ग्लोबल इकोनॉमी की कॉम्प्लेक्सिटीज से निपटने के लिए मिलजुल कर कोशिशें करने और अपनी स्ट्रैटेजीज में आजादी की जरूरत पर जोर देते हैं। फाहमी ग्लोबल पावर्स के बीच रिलेशंस, खासकर अमेरिका और चाइना के टकराव में एक बैलेंस्ड रवैया अपनाने की वकालत करते हैं। वो ग्लोबल साउथ के देशों, जिनमें इजिप्ट भी शामिल है, को इनकरेज करते हैं कि वो फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखें और वेस्टर्न और एशियन दोनों पार्टनर्स के साथ अपॉर्चुनिटीज तलाश करें। डेवलपिंग कंट्रीज से नई डायनामिज्म और कॉन्फिडेंट लीडरशिप की मांग फाहमी की बातों में बार बार आती है। वो देशों पर जोर देते हैं कि वो फ्यूचर के ग्लोबल सिस्टम को आकार दें, आपसी कोऑपरेशन और इनोवेशन के मौके अपनाकर। इन बातों पर अमल करके इजिप्ट ग्लोबल इंस्टेबिलिटी के चैलेंजेस से निपट सकता है और अपने इंपॉर्टेंट फायदों का इस्तेमाल कर सकता है। नौवां हिस्सा, नतीजा, मिस्र की इकॉनमी का फ्यूचर आउटलुक। ग्लोबल इकॉनमी में मिस्र का रोल अहम भी है और बदल भी रहा है, जो जरूरी रिफॉर्म्स और इंटरनेशनल कोऑपरेशन से बन रहा है। आने वाले सालों के लिए देश की इकोनॉमिक बेहतरी और डेवलपमेंट के चांसेस उम्मीद जगाने वाले हैं, जिन्हें प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ, जरूरी इन्वेस्टमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस जैसे अहम फैक्टर्स से मदद मिल रही है। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स और ज्यादा फॉरेन डेब्ट जैसे चैलेंजेस के बावजूद मिस्र की स्ट्रैटेजिक पोजीशन और ट्रेड रिलेशंस लगातार ग्रोथ के मौके देते हैं। इन्फ्लेशन पर कंट्रोल करके, डेट्स को मैनेज करके और बिजनेस के लिए अच्छा माहौल बनाकर मिस्र लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी की नींव रख रहा है। देश की स्ट्रैटेजिक लोकेशन और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी इकोनॉमिक क्षमता को और बढ़ाते हैं और इसे ग्लोबल ट्रेड में एक अहम प्लेयर के तौर पर पेश करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस रखकर और अपने की एडवांटेजेस का इस्तेमाल करके
देश ग्लोबल इकोनॉमी में अपने रोल को बढ़ा सकता है। आखिर में मिस्र का इकोनॉमिक सुधार और डेवलपमेंट का सफर इसकी स्ट्रेंथ और विजन का सबूत है।